फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की नीति। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स अब देश में नहीं चलेगी। कांग्रेस के लोग, विपक्षी दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के साथ में केजरीवाल जैसे लोग जो गले में रामनामी फर्जी डाल करके घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद जो हमारी नगर पंचायत है, जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर के बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि भगवान परशुराम जी की वो जन्म स्थली है, उसका नाम परशुरामपुरी होना चाहिए। भारत सरकार यहाँ से अनुरोध पत्र भेजा गया था। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद शाहजहांपुर जनपद का जो नगर है उसका परशुराम जी की जन्म स्थली होने के कारण परशुरामपुरी नाम कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं और भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। सर, एक बार फिर से कितने कुल प्रस्ताव पास? कुल 29 से अधिक प्रस्ताव पास हुए हैं और सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने दोहराई है। प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के औद्योगिक विकास लाइन ऑर्डर में नंबर 1 पर जा रहा है। आज सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाने का काम उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किया है। सर, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय चाहे लेकिन वो मंदिर नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, विपक्षी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर ना बने, उसमें जितने भी रोड़े अटकाने थे इन्होंने अटकाए। चाहे सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया हो, कांग्रेस ने भगवान रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात रही, जब समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार थी तो कारसेवकों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां भी चली, कई लोगों की जानें भी गई। उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर न बने और परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आज केवल सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रलाप ये सब कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना, वही यदि वास्तव में आप सनातन संस्कृति के वाहक हैं, सनातन संस्कृति के पोषक हैं, प्रभु रामलला के मंदिर बनने में आपका क्या योगदान है? बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने में आपका क्या योगदान है? आपने क्या दूर से बैठ करके भी सनातन धर्म को या बाबा भोलेनाथ को या प्रभु रामलला को या विंध्याचल माँ के कॉरिडोर बनने पर कोई जनता को आपने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं? केवल अनर्गल प्रलाप करना, सनातन संस्कृति को बदनाम करना। मैं फिर अपने स्टैंड को दोहराता हूँ, आप ध्यान से सुने। जब बाबरी मस्जिद को निर्माण के लिए चंदा एकत्र हुआ, धन्नीपुर में जमीन अलाट हुई और बाबरी मस्जिद पर जो चंदा एकत्र हुआ था उसका उपयोग कहाँ हुआ, किसने किसने पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ गया? जो हमारे मदरसे चल रहे हैं प्रदेश में, देश में, उनमें कहाँ से फंडिंग हो रही है? और वक्फ संपत्तियों में जिस ढंग से भ्रष्टाचार 17 से पूर्व था, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने कभी कोई प्रश्न उठाया है क्या? केवल सनातन संस्कृति पर आप प्रभु रामलला पर उंगली उठाने के लिए जन्म लिए हैं। आपको शोभा नहीं देता। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की नीति। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स अब देश में नहीं चलेगी। अब हिंदू समाज जागृत हो चुका है। अब हमारे ऊपर कब तक उंगली उठाएंगे? हाँ, हमारी प्रतिबद्धता है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, दोषी बचेंगे नहीं। ये हमारे सर्वोच्च विचार परिवार के सभी लोगों ने कहा है और हमारी भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये स्टैंड है। हर स्थिति में जो गलत किए हैं, जो जुर्म हुआ है, जो गड़बड़ी हुई है, उसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए तरह तरह का मुखौटा ओढ़ करके जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, विपक्षी दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के साथ में केजरीवाल जैसे लोग जो गले में रामनामी फर्जी डाल करके घूम रहे हैं, इनसे कहिए कि अपना चोला उतारें, जो जालीदार टोपी उतार करके आएं और प्रभु रामलला का दर्शन करें और ये बताएं कि सनातन संस्कृति के साथ वो खड़े हैं, उसके पोषक हैं।